हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए राम की शक्ति पूजा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी कविता है जिस पर आधारित एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो आज के इस वीडियो में राम की शक्ति पूजा से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस कविता के में जो है पूछे गए हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, आगे जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपके लिए जब इन प्रश्नों को जान लेते हैं तो आसानी रहती है उन प्रश्नों को हल करना, या कई बार प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो ये प्रश्न जो है DSSB PGT में आ चुका है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, तो हमें यहाँ असत्य कथन ढूंढना है। तो जामवंत ने दिया था, सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये भी कथन सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। अगला है, राम की शक्ति पूजा के मानव अधिक है, ईश्वर कम। तो ये कथन गलत है या सही है? ये भी कथन सही है, लेकिन ये कथन जो है अभी वो गलत है, क्योंकि इसका आधार क्या है? कृत्तिवास रामायण। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन ढूंढना था। अगला प्रश्न है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। तो कामायनी के संदर्भ में ये कथन जो है किसका है? यहाँ एक प्रश्न कामायनी का आ गया है, तो ये कथन जो है मुक्तिबोध का है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बाकी सारे प्रश्न जो है राम की शक्ति पूजा के ही हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो किन दो कविताओं को मिलाकर जो है राम की शक्ति पूजा जो है तैयार की गई है? रामविलास शर्मा ने किन दो कविताओं का माना है? तो तुलसीदास व सरोज स्मृति। और ये प्रश्न जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये कविता जो है निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। तो कविता और उनके काव्य संग्रह को ज़रूर याद करिएगा। और ये प्रश्न जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो यहाँ पर निराला जी से संबंधित कुछ और बातें जान लें। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई है, और इसका काव्य संग्रह जो है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी, इसके दूसरे संस्करण में ये संकलित है। और निराला जी का पहला काव्य संग्रह जो है अनामिका, तो अनामिका का जो पहला संस्करण निकला था वो 1923 था, और दूसरा संस्करण जो था 1938 में। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली, इसका जो समय है वो है 1969 ईस्वी। और निराला जी की जो पहली कविता हो गई वो है जूही की कली, 1916 ईस्वी। और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो कवि की पहली और अंतिम कविता भी देख लीजिए। इसके अलावा अब जब आप अनामिका की बात कर रहे हैं, तो अनामिका जो इनकी काव्य संग्रह है उसमें कौन कौन सी दूसरी कविताएं संकलित है उस पर भी चर्चा हो जाए। तो सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। तो ये सारी कविताएं जो है अनामिका में संकलित है, और भक्ति भाव से संबंधित जो है वो अनिमा में संकलित है। तो चलिए, यहाँ पे मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी। अगला प्रश्न जो आया हुआ है राम की शक्ति पूजा से, वो कुछ इस प्रकार से है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। तो ये जो शब्द है रवि हुआ अस्त, इसका अर्थ क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन, कथन सही है। राम के निर्बल होने का संकेत, ये भी ये वर्णित करता है। दग्धा अक्षर र का प्रयोग, ये भी ये वर्णित करता है। लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत ये नहीं करता, और यहाँ पे असंगत ही ढूंढना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। और ये प्रश्न भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है।
अब देखिए, जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं यानी आप निराला जी को पढ़ रहे हैं, तो निराला जी से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है? तो स्वर लय की प्रधानता है, सही है। भाषा ओजपूर्ण है, ये भी सही है। सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग किया है, तो निराला जी की भाषा में सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं देखने को मिलता। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है DSSB TGT में पूछा गया है। तो चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पर जो है पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि किस कविता की है। तो यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो यहाँ पे जो है राम जो है उठे हैं, तो यहाँ पर राम के उठने की बात हो रही है। तो ये किसका प्रसंग है? राम की शक्ति पूजा का। अगला है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर है 1936 ईस्वी, बी ऑप्शन। और ये देखिए उत्तराखंड PSC में पूछा गया था और इसके अलावा DSSB में पूछा गया था। और पिछला प्रश्न भी आप देख सकते हैं उत्तराखंड PSC में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं निराला जी। तो निराला जी की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्योंकि आप निराला जी को पढ़ रहे हैं तो उनके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ प्रश्न देखिए, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता का द्योतक है। तो ये कथन सही है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, ये भी कथन सही है। अगला है राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ पे ये कथन हमारा सही है। अगला है तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो ये कथन गलत है। ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास से संबंधित जो बातें बताई गई है कि निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी जी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन, जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में जो है नारी द्वारा ही विजय आदि की ये समस्याएं जो है इसमें व्यक्त की गई है, जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। तो इसमें जो है तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ पे आप तुलसीदास से संबंधित जो बातें हैं उनकी कविता में वो बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? तो जब आप निराला की कविता पढ़ रहे हैं तो ये कविता भी निराला की है और उनके कविता तुलसीदास से है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राम की शक्ति पूजा के संबंध में निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन सा है? राम रावण से अरणित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अन्य जो है दुर्लभ है, कथन सही है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। हाँ, आपको जो है सही कथन बताना है। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। तो इसका कथन मैंने बता दिया कि कृतिवास रामायण पर आधारित है, तो ये गलत है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना है, तो ये कथन सही है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि राम जो है एक साधारण मानव के रूप में इसमें उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये जो है निराला जी की कविता है और ये DSSB TGT में पूछा गया है। आगे प्रश्न है, हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, ये किसकी कविता की पंक्तियाँ हैं? तो ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ हैं। DSSB PGT में आ चुका है। तो यहाँ पे कविता और उनकी काव्य पंक्तियों से प्रश्न इस प्रकार आते हैं।
अगला है निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो ये कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। अगला है रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है जामवंत का है। ये प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो ये मैंने बता दिया था, सरोज स्मृति और सरोज स्मृति और तुलसीदास जो है। यहाँ पे ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से, ये प्रश्न तो रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, इसके कारण गलत हो गया था। तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का इसमें प्रभाव है और ये डीएसएसबी पीजीटी में और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। आगे प्रश्न है वह एक और मन रहा था राम का, जो न थका जो कहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो राम की किस विशेषता की ओर जो है इन पंक्तियों में बताया गया है? तो इसमें राम का जो दृढ़ निश्चय है वो बताया गया है। आगे प्रश्न है राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। तो यहाँ 4 पंक्ति दी गई है, इसमें से इसकी पहली पंक्ति जो है वो है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, और ये आरपीएससी में आ चुका है। आगे प्रश्न है दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें स्वयं निराला जी के जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इस पर कृतिवास रामायण का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और ये प्रश्न देखिए जीआईसी पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूजीसी नेट सब में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं गीतिका के रचनाकार कौन है? तो वो है निराला जी। निराला की अंतिम कविता है, तो निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बिछा हुआ है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो इसका प्रारंभ जो है राम और रावण के युद्ध के वर्णन से होता है और ये झारखंड पीजीटी में आया हुआ है। अगला है राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्तियाँ कौन सी है? देखिए पहली पंक्ति भी पूछी जा चुकी है पेपर में और अंतिम पंक्ति भी पूछी गई है। तो अंतिम पंक्ति है कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, और ये प्रश्न जो है झारखंड पीजीटी में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका है। और जब भी आप कोई कविता पढ़ेंगे तो उसकी पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है राम की शक्ति पूजा कविता किस श्रेणी की कविता है? तो ये कविता जो है लंबी कविता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें आपको गलत तथ्य ढूंढना है। तो इसमें धैर्य और धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है, सही है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। तो राम और सीता की प्रणय गाथा ये कहीं से भी नहीं है। इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं, सही है। यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, भी कथन सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है और ये झारखंड पीजीटी में आ चुका है। तो ये सारे प्रश्न जो है राम की शक्ति पूजा पर आधारित थे। तो आप सभी को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।